नमस्कार। बिना अमृत काल वाले समय में होली आते ही समाचारों में मथुरा की होली कैसी होती थी ये दिखाया जाता था। होली पर मार्केट कैसे गुलजार होती है ये बताया जाता था। आज के अमृत काल में होली पर कितने मस्जिदें ढक दी गई हैं और कहां-कहां की मस्जिद ढक दी गई है ये दिखाया और बताया जा रहा है। ये शाहजहांपुर की मस्जिद है दोस्तों। देखिए, होली पर फसाद ना होने पाए इसीलिए मस्जिद को ढक दिया गया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे होली वाले दिन ये मस्जिदें फसाद करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए स्वतः चली जाएंगी। ऐसा ना हो इसलिए इन्हें प्लास्टिक से बंद कर दिया गया है। ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसे 50-60 मस्जिदें बताई जा रही हैं जो शाहजहांपुर में ढक दी गई हैं। अब इधर देखिए, ये संभल की जामा मस्जिद है, इसे भी ढक दिया गया है। संभल में और भी कई मस्जिदें हैं दोस्तों जिन्हें ढक दिया गया है, छुपा दिया गया है। भारत में गोदी मीडिया, पुलिस और भाजपा ये सब मिलकर के ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे होली रंगों का त्योहार नहीं, जैसे होली प्रेम का त्योहार नहीं, मस्जिदों का त्योहार है। अगर ऐसे ही रहा ना तो आने वाली पीढ़ियां यही समझेंगी कि होली पर मस्जिदों को नया तिरपाल पहनाया जाता है। अब तक जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं दोस्तों, उस हिसाब से संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और बरेली में सैकड़ों मस्जिदें ढक गई हैं। कई और जगहों पर ढकाई अभी भी चल रही है। ऐसा करने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जिन जिन रास्तों से होली का जुलूस निकलता है उन रास्तों की मस्जिदों को ढक दिया गया है। असल में होली पर मस्जिदें ढककर, तिरपाल डालकर मुसलमानों को घरों में रहने की हिदायत देकर जबरदस्ती ये बताने और दिखलाने की कोशिश की जा रही है कि होली हिंदुओं का त्योहार है और हिंदुओं के त्योहार पर रमजान पड़ गया है। हिंदुओं से मुसलमानों की मस्जिदों को बचाने और मुसलमानों को हिंदुओं के रंग से बचाने के पीछे जो नौटंकी है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश चल रही है। जबकि ना हिंदुओं ने ऐसा कहा है कि वो होली पर अपना घर परिवार, नाते रिश्तेदारों को छोड़ करके मुसलमानों के साथ होली खेलेंगे, और ना ही मुसलमानों ने ऐसा कहा है कि जब हिंदू रंग खेल रहे होंगे तो वो उनके रंग की बाल्टी में कूद पड़ेंगे। सदियों से होली और नमाजें होती आई हैं। ऐसा क्या हुआ है कि बड़े बड़े देशों की वॉर रुकवा देने वालों की सरकार में मस्जिदें ढकी जाने लगी? ऐसा क्या हुआ कि होली को मुसलमानों से खतरा हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। दो समुदायों को एक दूसरे से बचाने की नौटंकी के नाम पर दोनों के बीच खाई पैदा करने की बड़ी मीठी सी कोशिश की जा रही है। अगर जुलूस के रास्ते से मस्जिद पढ़ रही हैं तो क्या वहां पर पुलिस प्रशासन लगाकर, फोर्स लगाकर के कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं की जा सकती? की जा सकती है, लेकिन उससे संदेश नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? संदेश तो तब जाएगा ना जब लाल पीले नीले तिरपालों से मस्जिदों को ढक दिया जाएगा। वो मस्जिदें ढकी हुई होंगी, लोग देखेंगे और लोग कहेंगे कि वाह भैया वाह, चूड़ी एकदम टाइट करके रखी है। इसी बहाने वो अपने वोटर को खुश कर पाएंगे कि देखो देखो भैया, ये होती है कट्टर हिंदुओं वाली सरकार, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो इस सरकार ने कर दिखाया। भाई, ये करने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी, लेकिन बाबा हैं तो मुमकिन है। दोस्तों, अगर सरकार चाह जाए ना तो राज्य में झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, पत्ता तक नहीं हिल सकता। राम मंदिर फैसले के समय सरकार ने कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए कोई मस्जिद तो नहीं ढकवाई थी। होली पर वैसा तनाव तो नहीं होता है ना। धारा 370 हटवाने के समय तो मस्जिदें तिरपालों से नहीं ढक दी गई थी, तब तो कानून व्यवस्था मेंटेन रही थी ना। वैसे ही होली पर भी मेंटेन रखी जा सकती थी ना। सरकार नहीं चाहती है कि चुपचाप कानून व्यवस्था मेंटेन की जाए। ये तो वही बात हो जाती है कि स्वावत लड़का चुम्मी ले, न बाप जानिस न महातारी। हिंदुओं को पता ही नहीं चलता है कि सरकार ने क्या किया। इसीलिए अब जो लोग ढकी हुई मस्जिदों के सामने से निकलेंगे वो कम से कम ये तो कहेंगे कि सरकार कुछ काम तो कर रही है। आखिर में ये बात कहूंगी दोस्तों कि आपको गुड़ दिखाकर ढेला मारा जा रहा है। गुजिया का रेट पता कर लीजिए जरा और पिछली बार से तुलना कीजिएगा। मालूम चल जाएगा कि तिरपालों से ढकी हुई मस्जिदें दिखवा करके आपको कैसे लूटा जा रहा है। हैप्पी होली, हैप्पी रमजान। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।